प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। स्वास्थ्य विभाग ऐसे बहुत ही आम लोगों से जुड़ा हुआ और जीवन से जुड़ा हुआ ये विभाग है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो स्थिति अभी स्वास्थ्य विभाग की है और मंत्री जी की है, मुझे लगता है इधर से कांग्रेस के सारे विधायक स्वास्थ्य विभाग में स्वस्थ होने के लिए परेशान हैं और मंत्री जी अस्वस्थ है और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और झारखंड में सबसे सुंदर स्वास्थ्य इन्हीं का हो रहा है अध्यक्ष महोदय। चेहरा भी चमक रहा है, लेकिन जो इनका विभाग है उसका तबीयत इतना ज्यादा खराब हो रहा है, उसका प्रमाण मैं 2-3 बिंदुओं से देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है रिम्स, अगर रिम्स नहीं रहे तो गरीबों को दूसरा कोई जीने का उपाय नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रिम्स की जो बदतर हाली है, जितना चमक मंत्री जी में है, शायद रिम्स का भी चमक बढ़ जाता तो मुझे लगता है रिम्स का कायाकल्प हो सकता था अध्यक्ष महोदय। रिम्स में एमआरआई जांच बंद, हेल्थ मैप में आयुष्मान मरीजों को भी लग रहा है पैसा, सदर अस्पताल परिसर में बना 10 मंजिला भवन वर्षों से पड़ा है बेकार, रिम्स में 5 वर्ष में भी शुरू नहीं हो सका 310 बेड का आश्रय गृह, बन के पूरा कंप्लीट है अध्यक्ष महोदय। सीटी स्कैन मशीन खराब, महीनों से चालू नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज पिछले 5 वर्षों में 4-4.5 साल जो सरकार आई उसमें एक रिम्स जैसे संस्था का सुधार नहीं हो पाया। आप वहां जाएंगे तो जमीन पर पेशेंट पड़े हुए हैं, उनकी बात सही होगी कि भाई वहां सभी लोड रेफर होकर रिम्स में आ जाते हैं, लेकिन इसीलिए मंत्री आपको बनाया गया है कि झारखंड के गरीबों को जान कैसे बचे, उनको इलाज कैसे हो। और अभी हमारे नीलकंठ सिंह मुंडा जी विभाग के बारे बता रहे थे कि जब सर्जरी करके ऑपरेशन किया गया और 20 × 30 इंची का कपड़ा अगर पेट में ऑपरेशन के बाद छोड़ दे रहा है अध्यक्ष महोदय डॉक्टर, और मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस पर तुरंत तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था। आज कर दिए तो इसमें तो आप लिखे हैं जवाब में प्रक्रियाधीन है, नहीं इसमें आप लिखे हैं मंत्री जी, इसीलिए हम बोले कि भाई अखबार माननीय नवीन जी, माननीय सदस्य नवीन, अब अध्यक्ष सारा अखबार का बात बोलिएगा तो ऐसे ही होता है। अब देखिए यहाँ पर एनएचएम वाला में भी इनका बात समझ लीजिए, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। एनएचएम पारा चिकित्सा कर्मियों के आंदोलन के उपरांत माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा विभागीय सचिव के साथ समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत विभागीय आदेश 91/21 दिनांक 28/3/2023 के द्वारा सभी एनएचएम अनुबंध कर्मियों के मानदेय में 7वें वेतन में के विरुद्ध 15% वृद्धि का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। मौखिक रूप से अभी निर्देश कुछ देते हैं कागज में और अपना प्रभाव से उसको रोकवा भी देते हैं। चित भी मेरा पट भी मेरा, ये सरकार का यही चरित्र है अध्यक्ष महोदय। 19 के पहले सभी अनुबंध कर्मी को इन्होंने कहा कि मैं परमानेंट कर दूंगा। आज देखिए इनके विभाग में कोविड के समय जब पूरा देश दुनिया परेशान था, कोविड से संबंधित VLE वैक्सीनेशन में लंबित जितने भुगतान थे, जितने कर्मी आपको उसमें काम किए थे कई प्रखंडों के, आज तक उनका कई प्रखंडों का जो मामला है उनका पेमेंट रुका हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से के माध्यम से एक कागज जरूर भिजवा दूंगा ताकि वैसे लोग जो इस महामारी में जीवन को बचाने में अपना
जीवन की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा के उनका जो भुगतान बचा हुआ है उसको सरकार दिलाने का काम करे। आज सरकार की जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ग्रामीण विकास हो, अबुआ आवास हो, सभी मामलों में ये सरकार फेल है। अभी 2023 में सरकार आपके द्वार हर पंचायत में लगा अध्यक्ष महोदय, खूब ढोल पीट के इन लोग प्रचार किए। अभी 2023 अंतिम में भी सरकार आपके द्वार लगा और उसमें पूरा ढोल में प्रचार किया गया कि अबुआ आवास जिसको चाहिए, अबुआ आवास जिसको चाहिए आइए। उस दिन जनता दरबार में हजारों हजार लोग आए। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी का परसों का बयान था कि एक एक पंचायत में 3-3 हजार अबुआ आवास का आवेदन आया। अध्यक्ष महोदय, पहले इन लोगों ने कहा, बुलाया, फिर हम लोगों को बताया गया कि इतना इतना कागज लेके आइए, मतलब कि लाभुक को कि आप अपना आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, बैंक खाता का पासबुक लाइए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हजारों लोग लाइन लग गए और लाइन लग के अध्यक्ष महोदय आवेदन किए। फिर बोले नहीं, आवेदन में ऑनलाइन करना है, फिर ऑनलाइन किए। उसके बाद बोले नहीं, ये नहीं चलता हो। अब क्या चलता हो? अब मुखिया जी पास जाओ, मुखिया जी जिसका जिसका नाम देगा वो चलता हो। उसके बाद हुजूर पहले सुन लीजिए मंत्री जी, सुन लीजिए। इसलिए अब दिन भर भूखे प्यासे हुजूर लाइन लगवा दिया। ये सरकार भूखे प्यासे लाइन लगवा दिया गरीब जनता को। उसके बाद बोला नहीं, वाला नहीं चलेगा। क्या चलेगा? फिर एक नियम लाया कि स्कोर सिस्टम, जो विकलांग है, एकल महिला है, उसको इतना स्कोर मिलेगा। नवीन जी एक सेकंड। अच्छा अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। हेलो, आप बोलिए। मान्यवर, आपके माध्यम से निश्चित रूप से अपील करना चाहूंगा कि नवीन जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, विधायक हैं, लेकिन मिथ्या संभाषण से अगर भ्रम फैला रहे हैं तो ये उचित बात नहीं है सदन के लिए। अगर अधिकारी सदन को गुमराह करते हैं तो हमें ये लगता है कि इस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने चीजों का जिक्र ये कर रहे हैं, आसन उनको मंगा ले। अगर इनकी कही हुई बातें सही है कि हम लोगों ने पैन कार्ड मांगा है, मान्यवर, अबुआ आवास वाले को पैन कार्ड मांगने की कोई आवश्यकता है? आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, नहीं तो ये गए हैं मान्यवर। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रमों में इन लोगों ने भागीदारी नहीं निभाई। और उसके बाद मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से उनको आलोचना का अधिकार है, वो आलोचना करें, लेकिन आलोचना तथ्यात्मक होनी चाहिए मान्यवर। और जिन बातों का जिक्र करके सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर वो कीचड़ फेंक रहे हैं, ये गलत है मान्यवर। बस हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं। मेरा समय झूठ का आप बर्बाद कराते हैं। एक मिनट जेपी भाई, मैं इसके बाद जेपी जी आपका है, इसके बाद आपका है। समय झूठ का लेते हैं, आप नोट कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, फिर हमको इसके बाद आपका है, इसके बाद ही आपका है। बोलिए नवीन जी। हाँ, आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय गाड़ी। चल अध्यक्ष महोदय बोलिए। हाँ, अध्यक्ष महोदय, ये देखिए मंत्री जी खड़ा हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है क्या है? चल अब सुदीप भाई, इधर भी तो थोड़ा ज्ञान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़ुआ लगता है। आज अबुआ आवास के लिए लाइन लगा दिए, आवेदन ले लिए, बोले नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तो स्कोर सिस्टम चलेगा, वो भी नहीं चला। फिर बोला मुखिया जी को भेज दीजिए। अब वहां पर मुखिया जी जो अपना अपना नाम दिए, वो
अब बोला नहीं वो भी नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? अब पैसा चलता हो। पैसा कैसे चलेगा? वहां पर अध्यक्ष महोदय 1,000, 1,500, 2,000 आवेदन आया। 2,000 घर को वेरीफाई करने में कितना समय लगेगा अध्यक्ष महोदय? 2,000 घर को आप अगर घर में जाइएगा 10 मिनट जोड़िएगा तो कितना मैन पावर आपने लगाया। अब वहां पर जो ऑपरेटर है BLW है 20,000 रुपया, 20,000 दीजिए, अब वो आवाज पाइए। ये नियम हो गया अध्यक्ष महोदय। 20,000 लाइए, अब वो आवाज पाइए। मेरा दावा है अध्यक्ष महोदय, एक भी वार्ड सदस्य को इन्वॉल्व नहीं किया गया, एक भी पंचायत समिति को इन्वॉल्व नहीं किया गया। आप 2,000 आदमी से आवेदन ले रहे हैं एक पंचायत में और आवाज कितना दे रहे हैं? 40 ठो, 50 ठो। इसका मतलब हर साल ये 50-50 करके ये आवाज देंगे तो 40 साल का स्कीम लगा लिए हैं। 40 साल आप लोग नहीं रहने वाले हैं अध्यक्ष महोदय, जीवित भी नहीं रहेंगे बहुत कोई। 40 साल 40 ये मार्केटिंग स्टंटबाजी किया गया अध्यक्ष महोदय। मार्केटिंग के लिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास पहले भी आता था, प्रधानमंत्री आवास आता था, ग्राम सभा से पारित होता था, आता था। अरे भैया आप सिंपल यही बोल देते कि ग्राम सभा में मुखिया जी, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हमको 50 ठो नाम दीजिए, मैं 50 ठो एक साल में करूंगा। ढिंढोरा पीटे कि सबका गरीब का आवास मैं बना दूंगा। ये कब ढिंढोरा पीटे हेमंत जी? 15 अगस्त 2023 झंडा जब फहराए थे अध्यक्ष महोदय उस दिन किए। अब अबुआ आवास में का तो एक मामला है ही अध्यक्ष महोदय, जनता दरबार क्यों लगता है? चलो गांव की ओर, चलो पंचायत की ओर, क्या करने? आपको जितना लोग वहां पर अपना खतियानी जमीन है, मैनुअल रसीद है, उसमें सुधार के लिए दिया, उसका अध्यक्ष महोदय आज तक बताए सरकार की एक कोठों का सुधार हुआ अंचल से? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, देखिए मेरे क्षेत्र का। अब आपका समय कम बचा है, अध्यक्ष कंक्लूड महोदय मेरा करिए। समय आप जोड़ लीजिए, कब आप चालू कराएं? आप हम लोग का समय बड़ी देखते हैं अध्यक्ष कंक्लूड महोदय, करिए। इधर वाला का कभी नहीं देखते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है अध्यक्ष, मैं ऐसा आरोप नहीं, नहीं लगा रहा हूँ। हम लोग बोलेंगे तो समय है, उधर का कभी नहीं। आप देखिएगा भी, हम आपको गिना देंगे अध्यक्ष महोदय। आपको हम समय हम दिखा गिनवा देंगे। देंगे लिख के आपको अध्यक्ष। आपको जो लिबर्टी अध्यक्ष दिए महोदय, हैं, जो सुविधा दिए हैं, आप देख 2022 लीजिए, में कहीं अध्यक्ष तक पता महोदय ही नहीं। देखिए, चलिए। मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं मंत्री जी को। अंचल कार्यालय का खेला देखिए, 17 अक्टूबर 2022 को सीताराम उरांव जी अपना 6.5 एकड़ जमीन, खतियानी बाप दादा पूर्वज का जमीन का मैनुअल तक 2015 तक रसीद कटता था, ऑनलाइन में नहीं छूटा। ये जनता दरबार में अप्लाई किए, कुछ नहीं हुआ। फिर आपका लगाते हैं ये वाला सरकार आपके द्वार, फिर वो द्वार में पहुंचा अध्यक्ष महोदय, पहुंचा। फिर 2/12/2023 को सीताराम उरांव हमारे अगड़ू गांव रातू प्रखंड के हैं, फिर भूमि में सुधार के लिए ऑनलाइन वहां पर अप्लाई किए, फिर नहीं हुआ। फिर गया अंचल कार्यालय, बोला 7.5 एकड़ जमीन है तुम्हारा, बेचना है क्या? बोलिए उसका लगता है पिताजी खरीद के दिया था उसको, अफसर को। वहां पर जानबूझकर ऑनलाइन, मेरा एक नगड़ी का मामला है बीके साहू का, वहां पर उसका ऑनलाइन पहले चलते रहता था, रसीद कटता था, 3 महीना पहले उसको गड़बड़वा दिया। अब पैसा दीजिए, सुधार कीजिए। अंचल कार्यालय में जितना भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय वो कहीं नहीं है। मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट का विस्थापित, एयरपोर्ट का जो विस्थापित का न्याय होना चाहिए था, और यहाँ विधानसभा का HEC का विस्थापित, लोबिन हेम्ब्रम जी यहाँ पर हैं, कई बार कई माननीय सदस्य अभी मंत्री बन गए हैं, दीपक बिरुवा जी। आज यहाँ जो HEC का अतिरिक्त जमीन था, बार बार इन लोगों ने कहा कि जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है, मैं वो सरकार कांग्रेस और जेएमएम में चुनाव के पहले वादा किया ये जमीन वापिस करूंगा, लेकिन जमीन भी आज तक 4 साल में वापिस नहीं मिला, और विस्थापितों के लिए बगल में 400 घर बन के है, वो भी नहीं हुआ। हमारे एयरपोर्ट के विस्थापित गढ़ा टोली में रोज बुलडोजर लेके लोग चले जा रहे हैं, काहे कि आपका लैंड एक्वायर हो गया है। एयरपोर्ट आपका देवघर में इसी तरह का मामला था, रघुवर दास की सरकार ने वहां भवन कॉलोनी बनाया,
कूटे गांव के लोगों के लिए अभी बगल में विधानसभा में कॉलोनी बनाया, उसको जमीन भी नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। घर का तो बात छोड़िए, विस्थापित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आदिवासियों की 100% वहां आदिवासी रहते हैं। 400 परिवार को बुलडोजर लेके रोज आगे पीछे हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का सरकार के समय में जो जेएसएलपीएस जो ग्रामीण विकास के अंदर में आता है, पीआरपी, बीएपी, सीआरपी जो कार्यरत है, अब क्या मालूम 15,000 रुपया देते हैं उसको, किसी को पाकुड़ भेज दे रहे हैं, किसी को दुमका भेज दे रहे हैं, किसी को कोल्हान भेज दे रहे हैं। अब महिला 12,000 15,000 पाती है। ये माननीय मंत्री जी से आग्रह है आपके माध्यम से, आप संवेदनशील आदमी हैं, वैसे परिवार को ट्रांसफर मत कीजिए जो 10,000 15,000 लाते हैं। उनका वेतनमान पर विचार। 2 मिनट बस कंक्लूड कर दे रहा है, कंक्लूड कर दे रहा। आप बोलेंगे कि भाई उनका वेतनमान का बारे में, मानदेय के बारे में विचाराधीन है, आप विचार करते रहिए। बगल का पड़ोस में बीजेपी सरकार आने के बाद देखिए वहां बढ़ गया, वहां पर सक्रिय महिला का 1500 से 1910 रुपया हो गया, रिसोर्स बुक कीपर का 2200 से 2790 हो गया, पीआरपी का 13,002 से 16,760 हो गया, बैंक मित्र सखी का 2500 से 3,000 हो गया, कृषि सखी का 1500 से 1910 हो गया, पशु सखी का 1500 से 1910 हो गया, उद्योग सखी का 2000 से 2540 हो गया। आपकी सरकार है, आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन पड़ोसी बढ़ाएगा? अब मैं यही कहूंगा, आपको नगर निगम चुनाव कराना नहीं है। आप एक तरफ कोर्ट 15 दिन का आदेश दिया, आप डबल बेंच में चल गए हैं। हमको पूरा उम्मीद है ये सरकार से, आपके रहते नगर निकाय चुनाव नहीं होगा, वो मैं भी जानता हूं, माननीय सभी पार्षद भी जानते हैं। इसलिए आपको मालूम है। मान्य सदस्य, चलिए अब श्री जीगा सुशरण हो अध्यक्ष महोदय, झारखंड वासियों के लिए जो कल्याणकारी बजट माननीय मंत्री जी के द्वारा पेश किए गए। अच्छा बोल लीजिए क्लाइन। एक मेरा, अरे यार डिस्टर्ब का तो जो बोलना तो बोलिए, कल से बोलिए ना। मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं, मेरा एक अनुरोध है। 1 मिनट दादा, 1 मिनट। मेरा अनुरोध है कि राशन कार्ड में पति पत्नी है, बच्चा का नाम छूटा हुआ है, उसका नहीं जुट रहा है, आप जो जनता दरबार लगा रहे हैं उसमें ये शुरुआत होनी चाहिए। पहले ये प्रावधान था, अगर कोई गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित है तो हम लोग डीसी से आग्रह करते थे, डीएसओ से बोलते थे, तो उसका नाम बच्चा का जुट जाता था। लेकिन आज बंद है, उसको चालू करा दीजिए। मेरा 1 मिनट जीगा जी, 1 मिनट बोल रहा है फिर बगल में भाई। अरे हाँ अध्यक्ष महोदय।